नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों, क्या आप में से कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको स्टूल पास करते समय बहुत ज़्यादा पेन होती है, बर्निंग होती है, ईचिंग होती है और कई बार इतना डिस्कम्फर्ट होता है कि वो अपने आममर्रा के काम भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। अगर आप इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पाइल्स नाम की बीमारी हो और आप इस बीमारी में अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और हम होम्योपैथी में आपसे वादा करते हैं कि नेचुरल और हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आप बहुत अच्छी तरह से बिना साइड इफेक्ट के ठीक हो सकते हैं, बशर्ते अगर ये जो मेडिसिन मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ इनको आप प्रॉपरली तरीके से, जितनी मात्रा में मैंने कहा है उस तरीके से खाएं और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। दोस्तों, वीडियोस शुरू करने से पहले जिन भी मेरे फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइल्स यानी बवासीर। दोस्तों, बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिससे लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं और इस बीमारी में बेसिकली क्या होता है, हमारे रेक्टम और एनस या यूं कहें हिंदी में गूदा द्वार के अंदर जो वेन्स होती हैं, जो खून की नाड़ियाँ होती हैं, वो सूज जाती हैं। अब जब ये खून की नाड़ियाँ सूज जाती हैं, इसकी वजह से कंजेशन होता है और जो खून नीचे से ऊपर जाना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, कई केसेस में ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन होता है, ईचिंग होती है और कई पेशेंट्स जो है दोस्तों बवासीर के साथ साथ फिशर अथवा फिस्टुला वाली प्रॉब्लम से भी सफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये पाइल्स जो है किस तरह की है। पाइल्स दोस्तों दो तरह की होती है, एक होता है इंटरनल पाइल्स और एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स दोस्तों जो रेक्टम होता है, जो गूदा द्वार होता है, उससे ऊपर वाले हिस्से में होती है और जिसकी सूजन की वजह से दोस्तों ये इंटरनल पाइल्स के सिम्टम डेवलप होते हैं। नीचे जो होती है दैट इज एक्सटर्नल पाइल्स। अगर बाहर की तरफ पाइल्स आपको बाहर नजर आ रही है और गूदा द्वार के बिल्कुल ऊपर ये आपको स्वेलिंग मिलती है तो वो है दोस्तों एक्सटर्नल पाइल्स। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स डिफ्रेंशिएट करती हैं कि हमारी कौन सी दवाइयाँ किस किस केस में जाएंगी। अब दोस्तों एक छोटी सी डिस्कशन हम ये कर लेते हैं कि पाइल्स किन कारणों से होती है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है पाइल्स का जो सबसे मुख्य कारण है वो है स्ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपने रेक्टम के ऊपर ज़बरदस्ती स्ट्रेन बहुत ज़्यादा डालते हैं, दबाव डालते हैं, जो कि अक्सर लोग कॉन्स्टिपेशन के केसेस में करते हैं या जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर बच्चादानी जो होती है उसके साइज के बढ़ने के कारण पीछे रेक्टम पे दबाव पड़ता है और उनको अत्यधिक मात्रा में स्ट्रेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको नीचे वेन्स में स्वेलिंग हो जाती है और पेशेंट डेवलप कर लेता है पाइल्स। तो दोस्तों, पाइल्स के जो मुख्य कारण है वो यही है कि अत्यधिक मात्रा में रेक्टम पर दबाव डालना। अब ये दबाव कॉन्स्टिपेशन से आ सकता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर से आ सकता है दोस्तों, और अगर गुदा द्वार में कोई स्वेलिंग हो रही हो, किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी दोस्तों इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और पेशेंट पाइल्स से सफ़र करता है। जो कई कारण हैं दोस्तों वो ऐसे भी हैं कि जैसे ओबिसिटी। जी हाँ दोस्तों, जिन व्यक्तियों का वजन बहुत ज़्यादा रहता है उनको नीचे की तरफ कंजेशन रहती है और वजन ज़्यादा होने की वजह से, फैट ज़्यादा होने की वजह से उनको नीचे दबाव रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है और उसकी वजह से वो पाइल्स डेवलप करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे नीचे की मांसपेशियां कमज़ोर होती जाती है दोस्तों, नीचे पाइल्स की डेवलपमेंट हो जाती है। तो एज भी एक इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है। उसके अलावा दोस्तों सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कई मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में वही काम करना है, जैसे कि नेगेटिव फूड खाया या जंक फूड खाया, अल्कोहल लिया, शुगर की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दी, वजन बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक व्यसन में इन्वॉल्व है, रात को लेट सोते हैं, जल्दी नहीं उठते, सुबह वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर दोस्तों पाइल्स अमूमन बन जाती है और वो एक खतरनाक रूप भी एहतियात कर लेती है अगर इसका टाइम पे इलाज ना किया जाए। तो दोस्तों इसके अलावा जो मेन और फैक्टर्स हैं वो है हैवी लिफ्टिंग। कई पेशेंट्स हैं जो इस तरह के प्रोफेशन में रहते हैं जिनको वजन ज़्यादा उठाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई मजदूर हो गए, लेबर हो गए, या कई पेशेंट्स जो कि जिम वगैरह में जाते हैं, वो हैवी अत्यधिक मात्रा में वेट उठाते हैं अपनी कैपेसिटी से ऊपर, तो उनको उस कंडीशंस में दोस्तों पाइल्स बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों वो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम पाइल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं होम्योपैथी में, जिसके हमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों जो मेरी टॉप की 3 रेमेडीज़ हैं उनमें सबसे नंबर 1 रेमेडी है दोस्तों एलोस सॉकोट्रेन। जी हाँ दोस्तों, एलोस सॉकोट्रेन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत ही उपयोगी साबित होती है उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर दोस्तों अल्कोहलिज्म, बियर और इन सब का इंटेक बहुत ज़्यादा हो।
ऐसे पेशेंट्स दोस्तों अक्सर पोर्टल कंजेशन से सफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके लीवर के अंदर सूजन रहती है, जिसकी वजह से नीचे की तरफ जो आंख जो अपना वेन्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, क्योंकि जो गूदा द्वार से वेन, जैसे देखो तो हार्ट से निकली वेन गूदा द्वार में गई, ब्लड सप्लाई करा, अब वो ब्लड सप्लाई जब वहां से वापस निकलती है तो वो लीवर के अंदर पोर्टल जो अपना पोर्टल सिस्टम होता है उसके अंदर ड्रेन करती है। अब अगर लीवर के अंदर किसी में कंजेशन होगी तो नीचे की तरफ स्वेलिंग आना स्वाभाविक है। तो ऐसे पेशेंट्स दोस्तों बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, एंग्री रहते हैं अपने आप से, और इनको ना एक तरह का ऐसा दिमाग में रहता है कि बड़ी परेशानी सी, उलझन सी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीना। और दोस्तों इनका एक पिक्यूलियर करेक्टर स्टूल्स का मिलता है आपको, कि इनके स्टूल जो होते हैं वो जेली जैसे मिलते हैं, तो जेली लाइक स्टूल मिलेंगे। और वो कई बार जैसे स्टूल जब ये पास करते हैं तो वो जो वेन्स होती हैं दोस्तों वो बाहर की तरफ निकल जाती है, उसको हम कहते हैं प्रोट्रूडिंग पाइल्स। जी हाँ दोस्तों, लेटरिन के साथ पाइल्स बाहर आ जाना। तो एलोसोकोट्रिन ऐसे केसेस में बहुत उपयोगी है। और इसमें खास जो एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों वो ये है कि पेशेंट को ठंडे से आराम आता है। जी हाँ, उसके अंदर इतनी हीट लगती है, उसको नीचे भी हीट लगती है, और जब वो ठंडी चीज़ों का सेवन करता है, ठंडे पानी से नीचे लगाता है, तो उसको आराम महसूस होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में एलोज बहुत बढ़िया रिजल्ट शो करती है। एलोज 30 की 5 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम, और अगर एक्यूट केस है तो 5 ड्रॉप्स हर 2-2 घंटे बाद देने पे पेशेंट को काफ़ी आराम मिलेगा। जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मेरी वो है एस्कुलस हिपोकैस्ट्रम 30। एस्कुलस हिपोकैस्ट्रम 30 दोस्तों जानी जाती है अपनी उस सिम्टम के लिए जिसमें पेशेंट को अत्यधिक मात्रा के अंदर जो है पेन होगा, लेकिन उसको ब्लीडिंग उतनी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पेशेंट बड़ा परेशान रहेगा, स्टूल्स पे जोर लगाता रहेगा, लेक्टम में ऐसा फील होगा कि कुछ स्टिक्स रख दी है किसी ने, कोई इकट्ठा हो गया है कुछ, और ब्लीडिंग इतनी नहीं होगी जितना उसको पेन महसूस होगा। तो ऐसे पेशेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं। और दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती, उसके बावजूद भी स्टूल्स के अंदर कंजेशन होना बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ऐसे पेशेंट्स दोस्तों एस्क्राइड्स लिम्ब्रोकॉइड्स यानी कि वॉर्म से भी सफ़र करते हैं। इन पेशेंट्स के अंदर कीड़ों की भी मात्रा ज़्यादा होती है, और कीड़े ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों इनको अमूमन कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है पाइल्स बनना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं दोस्तों एस्कुलस हिपोकैस्ट्रम 30 अगर उनको हम देते हैं 5 ड्रॉप्स एवरी 2 आवर्स इन एक्यूट केसेस, 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स इन क्रॉनिक केसेस, पेशेंट्स को बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारी दवाई है वो है सीडम एक्रे। जी हाँ दोस्तों, ये मेडिसिन में ना बहुत अक्सर यूज करता हूँ, नॉट ओनली इन केस ऑफ पाइल्स, फिशर के केस में, फिस्टुला के केस में जिसमें पेन बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों पाइल्स कई ऐसा होता है कि पाइल्स ब्लाइंड होती हैं जिसमें पेन भी बहुत कम होता है कई बार, लेकिन कई पाइल्स ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में दोस्तों सीडम एक्रे 30 5 ड्रॉप्स अगर हम पेशेंट को 2-2 आवरली देते हैं तो उस पेशेंट्स में दर्द जो होता है बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है, पेशेंट को अपने ऊपर काबू आ जाता है, और फिर धीरे से जो एलोज और एस्कुलस जो बाकी जो रेमेडीज़ हैं वो उसके ऊपर अच्छा काम कर पाती हैं। तो पेन रिलीफ के लिए सीडम एक्रे जो है दोस्तों मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ और बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है ये। नेक्स्ट आती है दोस्तों हमारी मेडिसिन वो है कॉलिनसोनिया 30। कॉलिनसोनिया दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ फीमेल पेशेंट के अंदर। इन पेशेंट्स के अंदर दोस्तों लीवर के अंदर तो कंजेशन रहती है, इसके साथ साथ जो पेल्विस होता है, जो बच्चादानी होती है, उसके आसपास का जो एरिया होता है उसमें भी कंजेशन मिलती है। ओवेरियन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं दोस्तों इनको, और कई कई तरह की इनको दोस्तों जो है पेल्विस के अंदर या कह लो आपके पेड़ू जो होता है नीचे उसमें प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसकी वजह से पाइल्स की संभावना बढ़ जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स दोस्तों जिनके अंदर बच्चादानी बड़ा होने के कारण पीछे प्रेशर पड़ता है, या डिलीवरी के बाद जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है दोस्तों, उन केसेस में कॉलिनसोनिया बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट शो करती है। डोज दोस्तों वही है 5-5 बूंदे एवरी 2 आवर्स इन एक्यूट केसेस एंड 5 ड्रॉप्स एवरी 3 टाइम्स अ डे इन केस ऑफ क्रॉनिक। तो दोस्तों ये मेरी 3-4 मेडिसिन हैं जो मैं अक्सर पाइल्स में यूज़ करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत मेडिसिन और यूज़ कर सकते हैं जो कि होम्योपैथी में अवेलेबल है, जैसे कि एसिड म्यूर हो गया, जैसे कि एब्रोटेनम हो गया, और जैसे कि हम अगर बहुत कॉमन कहें थूजा। जी हाँ दोस्तों, थूजा का बहुत मैंने मिसयूज़ देखा है पाइल्स के केसेस में रेदर देन के यूज़। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो भी प्रोट्रूडिंग पाइल्स होती है, किस तरह की पाइल्स होती है, उसको बिना सिम्टम्स लिए कई होम्योपैथी डॉक्टर थूजा प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट कई पेशेंट्स को आराम नहीं आता। तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपने थूजा 30 से ऊपर जाना है, और ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है इनको भी आपने एक्सप्लोर करना है। हो सकता है कि इस कैटेगरी में आप फॉल करते हो। बेहतरीन चीज़ वही रहेगी दोस्तों कि आप अपने पास जो नियरेस्ट फिजिशियन है उसके पास विजिट करें, होम्योपैथी फिजिशियन के पास, उसको अपना केस दें, उस हिसाब से वो आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, तो आपको बहुत जल्दी इसमें आराम आएगा दोस्तों। तो ये थी कुछ दवाइयाँ दोस्तों पाइल्स के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा और जल्दी से मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।